होस्ट एंड होस्ट ज्ञान आप देख रहे हैं टेक एंड गैजेट। आपके सामने दिख रहा होगा, आज बहुत छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत काम की चीज होती है, ट्राइपॉड। जब आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर होते हैं तो आपको ये बहुत काम आता है। ये इस चीज को ढंग से परचेज होना चाहिए। ये सामने आपको दिख रहा है 1000-1500 का ट्राइपॉड है, एकदम बकवास है, किसी काम का नहीं है। ऐसी चीजें एकदम कतई आप ना खरीदें। जब भी आप परचेज करें तो कोई ढंग का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये आपको दिख रहा है गाइस, ये दोनों डीजीटेक का है। आप पूछिएगा डीजीटेक मैंने क्यों सेलेक्ट किया। बहुत सारा ब्रांड है मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक रिलायबल ब्रांड है जिसपे आप फेथ कर सकते हैं। जो चीजें इसमें मेंशन है वो चीजें आपको 100% मिलने वाली है। इन दोनों ट्राइपॉड को मेरे चूज करने का पर्पस ये है कि ये दोनों के अंदर में सेम आइटम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, केवल मटेरियल का अंतर है और कॉस्ट का उसके वजह से अंतर है। एक 3000 के आसपास आपको मिल जाने वाला है, दूसरा जो है 6000 का है। तो एक वहां प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इन बिटवीन वाला प्रोफेशनल जो होता है वो आपको ऊपर वाला जो नीचे वाला मॉडल है वो है। दोनों की हाइट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो गाइस बहुत सारा डिफरेंस है दोनों के अंदर में, लेकिन फंक्शन आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है। जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। तो अगर बिगिनर है तो मैं पहले ही आपको वीडियो से पहले बताऊंगा नीचे वाला जाना है। अगर प्रोफेशनल यूजर है तो ऊपर वाला जाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी ड्यूटी यूज के लिए बना हुआ है। तो गाइस इससे पहले दोनों को आपको डिटेल करते हैं। मेरे साथ मेरी वीडियो बनाने में बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस फटाफट इसका कॉन्फ़िगरेशन, बहुत कुछ जानने का इसके अंदर में होता नहीं है, जस्ट आपको मटेरियल दिखाने का जो पर्पस है। लेकिन सॉर्ट ऑफ आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। दोनों 7 kg का वेट कैरी कर सकता है। इसके ऊपर में जो आप कैमरा, आजकल तो आपको लाइट वेट कैमरा हो गया, 7 kg का कोई कैमरा नहीं था, लेकिन जब आप लेंस अटैचमेंट करते हैं तो उसकी वेट बढ़ती है। तो दोनों 7 kg वेट करने वाला है। हाइट में गाइस यहाँ 5 फीट के आसपास, 4.95 फीट के आसपास ये हाइट बन पाती है, जो मैं प्रोफेशनल बोल रहा हूँ। और आपको नॉर्मल जो एंट्री लेवल है वो 5.83 है, उसकी हाइट इनफैक्ट ज्यादा है। इससे बेटर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से देखिएगा तो इन दोनों का जो फोल्डिंग एरिया है वो एक आसपास में 3.20 mm का हाइट है। ये जो हाइट मिल जाता है उसको कैरी करना थोड़ा कंफर्टेबल है, स्मॉल साइज हो जाता है, इसलिए मैं प्रोफेशनल इसको बोल रहा हूँ। इसकी थोड़ी हाइट ज्यादा हो जाती है, 5.80 mm का है, तो आपको हाइट लंबाई भी दिख रही होगी दोनों के अंदर में। इसके अलावा जो ट्यूब की डायमेंशन है वो थोड़ी ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम पड़ जाता है। और दोनों के अंदर में आपको फैसिलिटी सेम है। आप इसको टॉप व्यू से भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एकदम स्मॉलेस्ट साइज करके यूज कर सकते हैं। इसको मोनोपैड बना सकते हैं, 2.1 भी है। तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट काइंड ऑफ है। आपको ऑलमोस्ट ट्राइपॉड में जो होना चाहिए मोनोपैड समटाइम जरूरत होता है हैंडल करने के लिए। तो दोनों के अंदर दोनों की कैपेसिटी क्लियरिटी के साथ में दोनों मैचिंग करता है, इसलिए मैं दोनों प्रोडक्ट को चूज किया हूँ। इनमें से दोनों में से आपको किसी को एक को जाना चाहिए जो मार्केट के आज की नीड को रिफिल करता है। तो फटाफट ओपन करते हैं गाइस। तो गाइस फटाक से ओपन करते हैं। दोनों का पहले पॉच चेक करते हैं कैसा है। वाह, बहुत काफी शानदार इसका पॉच है, बहुत इम्प्रेसिव है। इसकी कैरी करने की जो साइज बहुत अच्छा लगा मुझे इसको देखकर। कहीं भी आप कैरी करके ले जाने लायक है। इसकी साइज बहुत स्मॉल दिख रही है। ट्राई करते हैं इसको। इसमें बैग तो इसकी भी अच्छी है कैरी करना, लेकिन इसकी बैग की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ थोड़ा प्रीमियम दिखने लगा है चीजें। इसकी हाइट में भी थोड़ा डिफरेंसेस है, दिख रहा होगा। इसकी बैग की साइज थोड़ी बड़ी है। तो ये ट्राइपॉड थोड़ा सा लेंथ भी बड़ा है, जैसे आपको साइज पता है। ये 6 फीट के आसपास जा रहा है, तो हाइट में थोड़ा ज्यादा है, बट कैरी करना इसको ज्यादा कंफर्ट है। अब इनसाइड चलते हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं। गाइस ये है इसका मटेरियल। इसके साथ में ये कुछ कनेक्टिविटी मोनोपैड के लिए आता है। ये एलन की है आपको टाइट करने के लिए। और उसके अलावा सिलिका जेल है जो आपको मॉइस्चर से बचाता है। इस बैग के अंदर ही रहना चाहिए, इसको फेंकना नहीं है आपको। तो काफी शानदार बैग है इसका। मेन तो बैग बहुत अच्छा है इसका बैग कैरी करने के लिए। आप कहीं मूव कर रहे हैं आउटसाइड में तो इसको भी ओपन करते गए। ये गाइस यूजर मैनुअल इंस्ट्रक्शन है कुछ,
इसको उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो बैग साइड करता हूँ, इसका नॉर्मल बैग है, कोई खास नहीं है। उसकी बैग में थोड़ी क्वालिटी थी, तो आपको जितना वैल्यू दे रहे हैं उसके अनुसार प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो गाइस सबसे बड़ी भूल हो गई, आपको मॉडल नहीं बताया, तो मॉडल जानेंगे कैसे। ये मॉडल है गाइस DPTR890 VD, ये मॉडल है इस मॉडल का, जो आपको मोटा मोटी 3000 के आसपास आपको अमेजोन पे मिल जाने वाला है, या आप ऑनलाइन अगर लेना चाहेंगे मार्केट में भी आपको इसी रेट में इसके आसपास मिलेगा। ये ट्राइपॉड DTR 520BH है, इसका मॉडल है। तो गाइस ये बताना आपको जरूरी था कि आगे आप जानकारी कैसे चीज़ों को चूज करेंगे। साइड करता हूँ। गाइस सबसे बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो जाए, ये सीधा खड़ा हो जाता है निकालते ही आपको स्टैंड से बाहर निकलने के लिए, और साथ में इसके कैरी करने के लिए आपको देखें यहाँ हैंडल दिया हुआ है, जो ये मुझे अट्रैक्ट किया। इसके अंदर में सबसे बड़ी खासियत है, काफ़ी अच्छी सॉलिड रहती है। तो आपको बहुत कम पैसे में ये जो प्रोडक्ट है और काफ़ी बढ़िया मजबूती के साथ प्रोडक्ट आता है। इसमें आपको इनफैक्ट ये उल्टा है, आपको जस्ट ओपन करने के लिए इसको पहले उल्टा की तरफ खोलना होगा। ये आपको स्टाइल में आपके ओपन होने वाला है कि ऐसे होने के बाद इसकी ओपनिंग होती है। तो दोनों में ये अंतर है, ये इसके बाद ही ओपन होगा। जो वो शेप था उसकी उल्टी शेप थी। इसके बाद इसको आप साइज एडजस्टमेंट करेंगे। अब ये नॉर्मल साइज में आया गई इसके हिसाब से। इसकी जो फिटिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है, ये निकालते आपको सेटअप नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इसकी सेटअप करनी पड़ेगी आपको अपने हिसाब से। मोटा मोटी इसकी लुक आप देखेंगे तो सामने से ये प्योर मेटल आपका दिख रहा है। हालांकि यहाँ भी मेटल है, मेटल चीजें दिखती है, लेकिन प्लास्टिक कंटेंट ज्यादा है। इसके अंदर में भी प्लास्टिक कहीं कहीं यूज किया हुआ, लेकिन मेजरली आपको फुली मेटल है, तो थोड़ा हार्डनेस आपको नजर आएगा। हालांकि दोनों का वेट जो कैरी करने का 7 kg का है। आप इसमें बार बार इस चीज को भूलेंगे नहीं, बिकॉज इससे मेटल से मतलब नहीं है। कैरिबल दोनों का जो साइज है वो 7 kg ही है, तो दोनों के ऊपर में आप फोकस वैसे, लेकिन ये थोड़ा यूनिक दिखता है। और ये बॉल के वजह से काफी अच्छा इसका मूवमेंट हो पाएगा। इसके अंदर में भी ये मूवमेंट करेंगे, लेकिन ये इसके अंदर में भी आपको ट्राइपॉड बनने की कैपेसिटी, यहाँ भी ट्राइपॉड बनने वाला है, जो आपको इस दोनों का फैसिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का जो यूज करने वाले हैं, दोनों का तरीका ऑलमोस्ट सेम यूज होने वाला है। दोनों मोनो पैड बनने वाले हैं, दोनों का निकाल के आप साइड में भी, आप टॉप व्यू में भी आप कैमरा यूज कर सकते हैं। तो दोनों का एक बार ओपन करके चीजें दिखाते हैं। तो गाइस थोड़ी सी इनकी जानकारी दे देते हैं। ये मूवमेंट होता है, इसको अप डाउन भी आप यूज कर पाएंगे। ये अप डाउन यूज करने के लिए है, मूवमेंट है। ये सबसे जो मेन पर्पस है, ये मोनो पैड कैसे बनता है, जस्ट इसको आप यहाँ ढीला करके बाहर निकाल लेंगे, और ये गाइस यहाँ पे मूव करने से ये आपको एक्सपेंड होता है, और उसको जस्ट आप मूव करके टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया गाइस। इसको नीचे भी ऐसे ही आप ओपन करेंगे, और इसको भी आप ऐसे ही टाइट कर लेंगे। ये मोनो पैड में गाइस रेडी हो गया। आप यहाँ जहाँ मूवमेंट करना चाहते हैं एक हाथ से आप मूवमेंट कर पाएंगे। ये बहुत फटाफट रेडी होने वाला चीज है, जैसा आपको दिखा, बहुत फटाफट काम हो जाता है इसके अंदर में। इसके अलावा जो दूसरा इसका फंक्शन है, चाहते हैं किसी एंगल पे, तो आप यहाँ आप फिक्स करके फिर टॉप व्यू दे सकते हैं। ये इनकी जबरदस्त आज के दिन ये रिक्वायर्ड होता है। बहुत बार अपने अनबॉक्सिंग में कोई आइटम होता है जिसको टॉप व्यू लेना होता है, तो ये बहुत काम का ट्राइपॉड है। जो ओल्ड ट्राइपॉड था इसमें ये चीजें नहीं थी, तो ये एक नई एनहांसमेंट है। एक्सपेंड तो 5 फीट 6 फीट सभी होता है, वो आपको पता ही होगा। इसको आप ओपन करके आप एक्सपेंड कर लेंगे। ये एक नई चीज इसके अंदर नहीं है, और दोनों के अंदर ये फैसिलिटी है। तो चलते हैं दूसरे वाला पार्ट में, उसमें देखते हैं कैसे होगा। तो गाइस इसकी शक्ल बहुत प्यारी है, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस होकर लिया हूँ। इसकी शक्ल जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत मजेदार है। इसमें भी ये सारी फंक्शन है जो आपको दिखा। यहाँ जस्ट आप उसको ओपन कर लेंगे, ओपन करके मूवमेंट करके ऊपर निकल जाता है गाइस। इसको साइड व्यू लेने के लिए फिर आप इस वॉल के हिसाब से मूव कर लेंगे, और मूव करके जिस पोजीशन पे रखना चाहते हैं वहां से टाइट कर लेंगे आप। इसके अलावा इसकी मूवमेंट है, आप मूवमेंट यूज कर पाएंगे। इससे आप मूवमेंट टाइट कर सकते हैं। तो इसकी मूवमेंट आप यूज कर पाएंगे। कोई एंगल ऐसा ले रहे हैं जिसमें मूव करके ले रहे हैं, तो आप मूवमेंट कर सकते हैं। इसको स्टिक कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। अब गाइस इसको मोनो पैड एक बार बना के चेक कर लेते हैं। ये आपको आज की रिक्वायरमेंट है। अगर टॉप भेज लेते हैं, इसको जस्ट इंसर्ट कर देंगे, फिर ये इंसर्ट हो जाता है गाइस। तो गाइस इसको मोनो पैड बनाते हैं, थोड़ा सा टफ है कंपेयरली बाजू वाला जो है उसमें बड़ी कंफर्ट था, फटाफट सेट हो जाना है। लेकिन इसके अंदर में मोनो पैड करने के लिए थोड़ी टेक्निक आपको जानना होगा। इसके अंदर एक लीवर दिया हुआ है, जिसको आपको नीचे
नीचे की तरफ खींच के फिर इसकी मूवमेंट को मूव करना है जो नट दिया और खोलने के लिए। ये अब खुल रहा है गाइस। खुल गया है, दोनों निकाल लेंगे आप बाहर और फिर इसको रिलीज करेंगे। रिलीज करके इसको बाहर निकालेंगे। गाइस ये बाहर हो गया है मोनोपैड रेडी होने के लिए। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है आपको यहाँ रोटेशन दिया हुआ रिलीज करने के लिए, जो मोनोपैड बनेगा ये वाला केबल डंटल खुलने वाला है। तो ध्यान रखेंगे नहीं कि ये दोनों में कुछ ओपन नहीं होने वाला, इसमें ओपनिंग है। इसको जस्ट आप मूव करेंगे, रिलीज एंड लॉक लिखा हुआ है, आप यहाँ ध्यान देंगे रिलीज है एंड लॉक है, तो रिलीज की तरफ मूवमेंट कर लेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। गाइस एक नट दिया हुआ है जिसको इसमें आप पहले फिट कर लेंगे। अगर बीच में वापस डालना चाहे तो ठीक है, नहीं डालना चाहे तो कोई बात नहीं, उसको जस्ट आप इंसर्ट कर लेंगे। तो गाइस ये रेडी है मोनोपैड आपका। काफ़ी इसकी लंबी लेंथ है, उसके लेंथ से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बड़ा होने वाला है ये। मेरे कैमरे से भी बाहर हो जाएगा मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से इसकी लेंथ दी हुई है। तो काफ़ी बड़ी साइज का लेंथ आपको जनरेट करने वाला है। मोटामोटी 6 फीट के ऊपर का ये लेंथ दिख रहा होगा। तो काफ़ी ये प्रोफेशनल इसीलिए है, ये प्रोफेशनल है। काफ़ी ज़बरदस्त इसकी स्ट्रेंथ ये रेडी होने वाली है और काफ़ी लंबे आप यूज़ कर पाएंगे, जैसा दिख रहा हो, और काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक यूज़ करेंगे। तो ये इसकी खासियत है, इस प्रोफेशनल होने का दिखता है खूबी इसके अंदर में। ये कुछ पॉज है जिसको आप कैरी करने के लिए है, क्योंकि मटेरियल थोड़ा सा यूनिक दिखता है, तो आप स्क्रैचेज आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कवर करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो उसको कवर करके रखेंगे तो स्मार्ट उसकी जो चमक है बने। तो गाइस इसकी जो बेस पार्ट है इसको माइक्रो लेवल लेने का, और उलट के भी ये मोनोपैड की तरह यूज हो पाएगा। तो आप जस्ट यहाँ से रिलीज कर लेंगे, और रिलीज करने के बाद अगर उस तरह का कुछ माइक्रो लेवल का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ इसको उल्टे में भी लगा सकते हैं, और ये उल्टे रख के भी आपको कैमरा नीचे से आप माउंट कर लेंगे, और फिर कैमरे को आप बाकायदे यहाँ से यूज कर पाएंगे। तो ये इसकी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। इसके अंदर में किसी भी एंगल में शूट हो सकता है, तो थोड़ा यूनिक है इसके अंदर में। अगर आपको टॉप व्यू से कोई चीज़ एकदम माइक्रो लेवल में रिकॉर्ड करना है तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर उस तरह का कुछ काम है तो आपको ये पूरा जाना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी चीज़ें कॉमन मिलती है दोनों के अंदर। तो गाइस काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है। अगर आप बिगिनर हैं और इनिशियल कंटेंट क्रिएटर हैं और इस तरह का यूज़ करने वाले हैं तो ये गुड इनफ है। इनफैक्ट ये भी जा सकते हैं। थोड़ा हाई प्रोफेशनल है और कैरिबल ज़्यादा रहता है, आउटडोर ज़्यादा शूटिंग करते हैं, तो ये थोड़ी साइज आपको कॉम्पैक्ट बन जाती है और हार्डनेस भी आपको मिलेगी, तो ये आप जा सकते हैं। और माइक्रो लेवल का अगर रिकॉर्डिंग करना है तो आपको ये जाना पड़ेगा। दोनों में आपको शक्ल थोड़ा सा मैटर करता है, इसकी शक्ल अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये वैल्यू वाइज बहुत शानदार प्रोडक्ट लगा। तो दोनों आप अपने हिसाब से आप समझ लेंगे कौन सा जाना चाहते हैं। जो बेटर लगता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से आप परचेज कर लेंगे। मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपके पास रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं अपने लिए प्रोफेशनली इसको परचेज किया हूँ, तो मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। इससे पहले जो मैं ट्राइपॉड यूज़ कर रहा था वो थोड़ा डिफरेंट था, उसमें इतनी चीज़ें नहीं थी। तो माइक्रो लेवल का कभी कभी मुझे रिकॉर्ड करना होता, तो मुझे लगा ये मुझे चाहिए, तो मुझे लगा आपको इस साथ भी शेयर होना चाहिए, चीज़ें बताना चाहिए। और भी कोई जानकारी लेनी होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मिलेंगे, आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। गाइस मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।